साधना की युक्ति से ये आध्यात्मिक वैदिक भजन प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं। तो ज्ञान की दो भूमियां हैं, एक ज्ञान भौतिक है, एक ज्ञान बौद्धिक है। और ज्ञान की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वह तो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है। और साहब इसी पर बार बार जोर देते हैं। साहब इसी आत्मज्ञान की ही तरफ हमें जागृत करते हैं। वे जगे हुए को और जगाते हैं, उनकी वाणियों में इतनी शक्ति है। अंधेरे का शमन करते हैं। आत्मज्ञान की अनिवार्यता साहब ने स्पष्ट की है। साहब कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। जहां आत्मिक ज्ञान को ही प्रमुख स्थान मिला है, जहां आत्मा के अनुभव को ही सब कुछ कहा गया है। ज्ञान केवल बुद्धि का व्यायाम न हो, केवल बुद्धि के व्यायाम तक सीमित न हो जाए। ज्ञान केवल बुद्धि की सीमा तक सीमित न हो, संकीर्ण न हो। हमारे महापुरुषों ने कहा है, साहब ने कहा है कि संसार का, शरीर का, इन संबंधों का, इन भोगों का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी समाज का, संगठन का, व्यवहार का, नियम का, अनुशासन का, विधि का, व्यवस्था का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं को ही न जान सका, अगर आत्मज्ञान ही प्राप्त न कर सका, तो बाहर का जितना ज्ञान है, ये बाहर का जितना ज्ञान है, जैसे 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 बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो, बिल्कुल अज्ञान ही हो, ऐसा कहा है। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हम बहुत कुछ समझते भी हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं। जितना उपयोगी बाह्य ज्ञान हो वो अवश्य होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, ऐसा ज्ञान बाह्य भौतिक बौद्धिक अवश्य होना चाहिए। किंतु ज्ञान की यह पूर्णता नहीं है। जितना आवश्यक उपयोगी हो संसार, इन पदार्थों का, इन संबंधों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। किंतु अगर हम स्वयं को ही न जान सके, अगर खुद का ही अनुभव न कर सके, अगर खुद को ही न पहचान सके, तो ये बाहर का जितना भी ज्ञान है जैसे बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो, बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो। आत्मज्ञान की इतनी अनिवार्यता हमारे मनीषियों ने,
हमारे सदगुरु ने, साहेब ने सिद्ध की है। साहब कहते हैं गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। वो भिक्षा मांगते हैं, वो अन्न की भिक्षा मांगते हैं, वो मांस की भिक्षा मांगते हैं, वे जल की मांगते हैं, वे लकड़ी की भी भिक्षा मांगते हैं। कितना भेदिक रहस्य छिपा हुआ है इन वाणियों में। साहब के शब्द शब्द में जैसे बिल्कुल तरासा हुआ सत्य ज्ञान से संस्पर्शित, परम सत्य से संस्पर्शित दिव्य ज्ञान ही स्थित हो। साहब के शब्दों में अनंत ज्ञान की रश्मियां हैं। हम चलते हैं साहब की वाणियों में, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन स्वरों का हमें अधिक से अधिक आनंद लाभ लेना है। सत्संग अधिक से अधिक हो, महापुरुषों की वाणियों का अधिक से अधिक प्रसार हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वहीं है जहाँ प्रकाश का अभाव है। जितना हम प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो अंधेरा है हमसे दूर भागता जाएगा, हमसे दूर होता जाएगा। प्रकाश का ही पथ निरंतर गतिमान होना चाहिए। सत्संग की ही अधिकता होनी चाहिए। इन स्वरों से हम सभी आनंद लाभ लेते हैं। मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय की माई। मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय की माई। आड़ी टाटी कपट की काशी शतनाई। आड़ी टाटी कपट की काशी शतनाई। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्यो आए। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्यो आए। अंतर भीजी आत्मा भरा भया बदलाए। अंतर भीजी आत्मा
भरा भरा बनराज। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। सद्गुरु बिना न छूटी है मन मनसा की दाग। सद्गुरु बिना न छूटी है मन मनसा की दाग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। पारस रूपी शब्द है, लोहा जीव संसार। पारस रूपी शब्द है, लोहा जीव संसार। पारस ते पारस भया, परख भया टकसार। पारस ते पारस भया, परख भया टकसार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर धन पाए। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर धन पाए। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा,
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।